एलिया का आसमान पर उठाया जाना। और जब खुदावंद एलिया को बगुले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जिलजाल से चला। और एलिया ने अलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है। अलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले गए। और अंबियाजादे जो बैतेल में थे, अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हाँ, मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, अलीशा, तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरीहो को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरीहो में आए। और अंबियाजादे जो यरीहो में थे, अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा? उसने कहा, हाँ, मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझको यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले। और अंबियाजादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबिल दूर खड़े हो गए। और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेटकर पानी पर मारा, और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया, और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए। और जब वो पार हो गए, तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। अलीशा के मोजज़े। फिर उस शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, जरा देख, ये शहर क्या अच्छे मौका पर है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है, लेकिन पानी खराब और जमीन बंजर है। उसने कहा, मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। वो उसे उसके पास ले आए, और वो निकलकर पानी के चश्मे पर गया, और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, अब आगे को इससे मौत या बंजरपन न होगा। सो अलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया, वो पानी आज तक ठीक है। और वहां से वो बैतेल को चला, और जब वो राह में जा रहा था, तो उस शहर के छोटे लड़के निकले और उसे चढ़ाकर कहने लगे, चढ़ा चला जा, आए गंजे सर वाले, चढ़ा चला जा, आए गंजे सर वाले। और उसने अपने पीछे नजर की और उनको देखा, और खुदावंद का नाम लेकर उन पर लानत की। सो बन में से 2 रीछनियां निकली, और उन्होंने उनमें से 42 बच्चे फाड़ डाले। वहां से वो कोहे करमिल को गया, और फिर वहां से सामरिया को लौट आया। इसराइल और मोआब के दरमियान जंग।